मित्रों, सेहतमंद जिंदगी के लिए फल खाने की सलाह जरूर दी जाती है और डॉक्टर अक्सर फल खाने के लिए कहते हैं। और जब फल खाने की बात आती है तो ज्यादातर लोग सेब, अनार, केला या पपीते का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जायके में लाजवाब और बेशुमार फायदे से भरपूर कीवी फल के बारे में। प्यारे मित्रों, आप यह जानकर हैरान होंगे कि कीवी फल में सेब के मुकाबला दुगने न्यूट्रिशंस होते हैं और इसीलिए इसे न्यूट्रिशन का पावर हाउस भी कहा जाता है। मित्रों, कीवी देखने में भले ही छोटा फल है, लेकिन इसको खाने के फायदे बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कीवी फल खाने के क्या क्या फायदे हैं, कीवी खाने का सही वक्त क्या है और कीवी खरीदे वक्त पके हुए कीवी की पहचान कैसे करते हैं, और वह कौन से लोग हैं जिन्हें कीवी फल खाना ही नहीं चाहिए। कीवी फल किन लोगों को नुकसान देता है। मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। प्यारे मित्रों, कीवी में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के पोटेशियम और फोलिक एसिड भरपूर एमाइकदार में होता है। और इसकी खास बात तो यह है कि इसमें मौजूद विटामिन सी संतरे के मुकाबला में दोगुना होता है। मित्रों, कीवी साल भर में मिलने वाला फल है। आप इसे किसी भी मौसम में खरीद सकते हैं। सालों साल ये मार्केट में मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कंट्रोल हो तो आप ठंड के मौसम में कीवी का इस्तेमाल जरूर करें। मित्रों, जहां तक बात है कीवी के सही वक्त के बारे में, तो हम आपको बता दें, कीवी एक ऐसा फल है जिसे आप दिन भर में किसी भी वक्त खा सकते। लेकिन अगर आप इसे सुबह नाश्ते से पहले खा लेते हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। रोजाना एक कीवी खाना इंसान के लिए फायदेमंद है और आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 3 कीवी खा सकते हैं। इससे ज्यादा कीवी फल नहीं खाना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक कीवी को विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना गया है और विटामिन सी कोलेजन को बढ़ता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इन्फेक्शन होने की उम्मीद कम हो जाती है। प्यारे भाइयों, अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी मजबूत हो तो हम किसी भी बीमारी से आसानी के साथ लड़ सकते हैं। और यही आता है कीवी खाने का सबसे पहला फायदा। जी हां मित्रों, कीवी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर पाया जाता है जो हमें बैक्टीरिया और वायरस के हमले से बचाता है और डेंगू और दूसरी बीमारियों में यह कम आता, यानी यह उन बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। फाइबर से भरपूर कीवी हमारे हाथों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग 2 से 3 महीने तक लगातार कीवी खाते तो वो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी से बचे रहते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो तो वो कीवी फल का इस्तेमाल कर सकता है। मित्रों, कीवी फल प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और फोलिक एसिड प्रेग्नेंट औरतों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ बच्चे की दिमागी संतुलन मैन के लिए काफी जरूरी होता है। इसीलिए अक्सर डॉक्टर प्रेग्नेंट औरतों को कीवी फल खाने की सलाह देते हैं। लेकिन कीवी फल प्रेग्नेंट औरतों को बगैर डॉक्टर की सलाह यह नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। प्यारे मित्रों, कीवी हमारे सेहत के लिए फायदेमंद तो होता ही है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे खाने से चेहरा चमकदार और बाल मजबूत होते हैं। कीवी में विटामिन सी और फोलिक एसिड भरपूर एमाइकदार में पाया जाता है। लेकिन हमें इसका पूरी तरह से फायदा तभी होगा जब हम इस फल को सही वक्त पर और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, कीवी तो दिन भर में कभी भी खाया जा सकता है, लेकिन सुबह नाश्ते से पहले से खाना ज्यादा बेहतर रहता है। मित्रों, कीवी खाने का तरीका यह है, इसे आप सीधा काट कर खाएं। कई लोग इसे छील कर खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसको खाने का तरीका यह है कि आप इसे पानी से धोकर बिना छिले ही खा जाएं। छिलके में मौजूद फाइबर और एंजाइम्स हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपको कीवी खाना पसंद नहीं है तो आप घबराइए नहीं, बल्कि आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। जी हां मित्रों, कीवी का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है। मित्रों, अब अगर बात की जाए कीवी खरीदने की, तो कीवी खरीदते वक्त अगर आपको कीवी फल पहचाने का तरीका नहीं पता
तो आप इस महंगे फल को खरीदते वक्त गलती कर सकते हैं और खराब फल ले सकते हैं। हम आपको यहां पर सही कीवी फल के बारे में बताने जा रहे हैं। यह फल बाहर से भूरे रंग और अंदर से हरे रंग का होता है। आप भूरे रंग यानी ब्राउन कलर के कीवी को खरीदें। आपको बाजार में कच्चे कीवी को खरीदने से बचाना है, इसीलिए खरीदते वक्त हरे रंग वाले कीवी को भी कभी ना खरीदे। पक्का कीवी फल बाहर से भूरे रंग का, अपनी गहरे ब्राउन रंग का दिखाई देता है और साथ ही साथ दबाने पर हल्का सा दब जाता है। यही पके हुए कीवी फल की पहचान है, यानी जो कीवी फल गहरा ब्राउन कलर का होता है और दबाने से हल्का सा दबता हो तो उसे ही खरीदना चाहिए। कीवी फल को खरीदने से पहले हाथों से छूकर जरूर देखें। ज्यादा हार्ड या ज्यादा मुलायम कीवी फल नहीं खरीदे और ध्यान रखें कि कीवी फल का छिलका कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको उसे फल को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अगर आप गलती से कच्चे कीवी को खरीद लेते हैं तो आप उसे एक कमरे में रख सकते हैं। कमरे में रखने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वह फल अपने आप ही पक जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखें कि कीवी को दूसरे फलों के साथ में मिलाकर ना रखें, इससे वह पिचक सकता है जिससे बहुत जल्द खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को कीवी खाने से परहेज करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है उन्हें कीवी फल से परहेज करना चाहिए। दरअसल कीवी में पोटेशियम मौजूद होता है जो किडनी की बीमारी में नुकसान पहुंचाता है। किडनी के मरीज को खाने में पोटेशियम की कम से कम मात्रा का उपयोग करने की सलाह दी जाती है और जरूरत से ज्यादा कीवी फल खाने से स्किन रैशेज, सूजन, एलर्जी ऐसी परेशानियों भी हो सकती है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज कीवी फल के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। क्या आपने कभी अचानक ऐसा महसूस किया है कि आपके कान में जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो, जैसे किसी ने भीतर से एक मुलायम पर्देदार दीवार खड़ी कर दी हो और आसपास की आवाजें अचानक दूर चली गई हों? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने की कोशिश कर रहे हो और आपके कान के भीतर से एक रहस्यमयी सीटी, भनभनाहट या झनझनाहट की आवाज उठने लगे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको भीतर से पुकार रही हो? यह अनुभव जितना अजीब लगता है उतना ही डरावना भी हो सकता है, क्योंकि जब कान हमारे प्रति संकेत देता है तो वह हमेशा बहुत गहराई से देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब समस्याओं का एक कारण तो है, और उससे भी बड़ी बात, इनका एक बेहद सरल उपाय भी है, जिसे रोज बस कुछ मिनट करने से आपका कान ना सिर्फ बेहतर सुनने लगेगा, बल्कि वह सारी आवाजें जो आपको परेशान करती हैं धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। कभी आपने अपने हाथों को कान पर रखकर थोड़ा सा दबाव बनाया है, तब एक हल्की सी टिक पॉप या दबाव बदलने की आवाज सुनाई देती होगी। यही वो जोन है जहां असली समस्या छिपी होती है। गहरा तनाव, नाड़ी की रुकावट, अंदर भरा अनावश्यक दबाव। और अगर इसे संतुलित कर दिया जाए तो कान की समस्याएं जड़ से खत्म होने लगती हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसी तरीके की, उसी प्राणायाम की, जिसे करते ही शरीर के भीतर जमा तनाव, कान की नसों में अटकी परेशानी और भीतर के दबाव का असंतुलन तुरंत ठीक होने लगता है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी। कान की समस्या सिर्फ कान की समस्या नहीं होती। यह शरीर की थकान, तनाव, भय, चिंता, पाचन गड़बड़ी, सांस की अनियमितता, इन सब का मिला जुला परिणाम होती है। और इसी वजह से दवाइयां अक्सर सिर्फ थोड़ी देर राहत देती हैं, लेकिन असली कारण वहीं बना रहता है। और यही वह जगह है जहां प्राणायाम आपके लिए एक चमत्कार की तरफ काम करता है, क्योंकि यह सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन, दिमाग, नाड़ियों और कान के भीतर के नाजुक दबाव तंत्र पर असर करता है। और खास बात यह है कि इसे करने के लिए आपको किसी विशेष साधन, किसी विशेष जगह या किसी कठिन तकनीक की जरूरत नहीं होती। यह इतना सरल है कि एक बच्चा भी इसे कर सकता है और इतना शक्तिशाली कि एक जटिल रोग तक को जड़ से ठीक कर सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपका कान बिल्कुल साफ सुनने लगे, अंदर की सीटी की आवाज गायब हो जाए, वो बेचैन करने वाली भनभनाहट स्थिर हो जाए और आप जब चाहे शांत मन से हर आवाज सुन सकें, तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सुबह की घंटी, बच्चों की हंसी,
प्रकृति की हवा, दूर जाती गाड़ी की धुन, यह सब कितना खूबसूरत लगेगा, है ना? लेकिन समस्या यह है कि जब तक कान ठीक नहीं होता, तब तक जीवन की सबसे सुंदर आवाजें भी बोझ लगने लगती हैं। और इसी कारण इस प्राणायाम को समझना आपके लिए इतना जरूरी है। यह सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह आपके कान की नसों को खोलने का तरीका है। यह आपके दिमाग के भीतर के दबाव को संतुलित करने का उपाय है। यह आपकी श्वास को इस तरह नियंत्रित करता है कि कान को सूक्ष्म नलिकाएं खुलने लगती हैं, वहां का जमाव हटने लगता है और भीतर का संचार फिर से सक्रिय होकर कान को सामान्य स्थिति में लाने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं तो आपके सिर में हल्का सा खालीपन महसूस होता है? यही वो क्षण है जब आपकी नाड़ियां शांत हो रही होती हैं। अब सोचिए कि अगर उसी तकनीक को थोड़ा सा विशेष तरीके से किया जाए तो क्या होगा? वही जो आपके कान को चाहिए। अंदर का दबाव संतुलित होगा, भीतर की जकड़न ढीली होगी और समस्या का मूल कारण धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। बहुत लोग कान की समस्या होने पर तरह तरह की चीजें कान में डाल देते हैं। तेल, गर्म पानी, किसी जड़ी बूटी का रस, यहां तक कि कुछ लोग तो तेज आवाज सुनकर कान खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली समाधान बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब तक आप अंदर की सांस, दबाव और नाड़ियों को संतुलित नहीं करेंगे, कान की समस्या कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। यही कारण है कि आज जो प्राणायाम हम सीखेंगे वो आपको अंदर से बदल देगा। और यह इतना सरल है कि आप इसे रोज बस कुछ मिनट करेंगे और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि कान पहले जैसा बंद नहीं लगता। वही आवाजें जो पहले परेशान करती थीं, अब धीमी होने लगी हैं। सिर हल्का सा शांत लगता है और सबसे बढ़कर कान की सुनने की क्षमता सुधरने लगती है। अब अगले भाग में हम इस प्राणायाम को न सिर्फ विस्तार से समझेंगे, बल्कि इसका सही तरीका, सही समय और सही गति भी सीखेंगे, ताकि इसका लाभ आपको 100% मिले। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके कान के भीतर जैसे कोई हल्का सा झाग, कोई दबाव या कोई अदृश्य परत जम गई हो जो हटी नहीं रही? आप बार बार कान हिलाते हैं, उंगली से बाहर घुमाकर देखते हैं, गर्दन घुमाते हैं, लेकिन राहत फिर भी नहीं मिलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असली समस्या कान के बाहर नहीं, बल्कि अंदर की उन नलिकाओं में होती है जो सांस, रक्त प्रवाह और नाड़ियों से जुड़ी होती हैं। यही वो जगह है जहां एक छोटा सा बदलाव ही बड़ा असर पैदा कर देता है। और आज हम जिस प्राणायाम की बात कर रहे हैं, वही बदलाव लाता है धीरे, स्थिर और गहराई तक। पहले एक पल के लिए बस अपने शरीर को महसूस कीजिए। हल्की सी सांस लें और छोड़ें। क्या आपने गौर किया कि सांस छोड़ते समय शरीर कुछ ढीला पड़ जाता है? यही वह क्षण है जहां शरीर भीतर से उपचार की प्रक्रिया शुरू करता है। अब सोचिए, यदि इसी सांस को हम थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ी सी अधिक जागरूकता के साथ और कान के दबाव को संतुलित करने वाली गति में करें, तो क्या होगा? वही जो आपके कान वर्षों से मांग रहा है। एक मौका, एक संकेत, एक गहरी शांति कि वह खुद को ठीक कर सके। अब आप जिस प्राणायाम को सीखने जा रहे हैं, वह सिर्फ सांस नहीं है। यह कान, नाक और गले की पूरी प्रणाली को एक साथ खोलने वाला तरीका है। कई बार कान की समस्या इसलिए भी होती है क्योंकि भीतर की नलिकाएं सूज जाती हैं। वहां चिपचिपा तत्व जमा हो जाता है या फिर भीतर का हवा दबाव सामान्य नहीं रहता। इस प्राणायाम की खूबी यह है कि यह बिना किसी दवा के, बिना किसी बाहरी सहायता के भीतर की रुकावटों को अपने आप पिघलने देता है। सबसे पहले आपको अपने चेहरे की मांसपेशियों को महसूस करना होगा। होठों को हल्का सा बंद करके गालों को थोड़ा फुलाने का एहसास। यह सरल सा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक अद्भुत विज्ञान है। जब आप अपने गालों में हल्का दबाव बनाते हैं, तो आपके कान के भीतर की नलिकाएं हल्की सी खुलने लगती हैं। वहां मौजूद महीन जकड़न ढीली होने लगती है और यह प्रक्रिया कान में जमावबंदी को हटाने में मदद करती है। यही कारण है कि कई बार लोग बस ऊंचाई पर जाते समय गहरी सांस लेते हैं और हल्का दबाव बनते ही कान खुलने लगता है। यहां भी वैसा ही होता है, बस अधिक नियंत्रित और अधिक प्रभावी तरीके से। अब सांस यह तो सभी लेते हैं, लेकिन इस प्राणायाम में सांस केवल हवा नहीं होती। यह आपके कान के लिए एक हल्की, गर्म और उपचारकारी लहर बन जाती है।
जब आप गहरी सांस अंदर लेते हैं तो आपके सिर के पीछे, कान के पास और भीतरी नलिकाओं में हल्का कंपन पैदा होता है जो वहां फंसे दबाव को ढीला करता है। जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो यह कंपन एक मुक्त प्रवाह की तरह बाहर आता है और कान को एक क्षणिक आराम देता है। यही कारण है कि पहली ही बार अभ्यास करने पर कई लोगों को लगता है कि कान थोड़ा खुल गया या हल्का सा पॉप हुआ। यह शरीर का संकेत है कि आपने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। अब बात आती है इस प्राणायाम को सही ढंग से करने की। यह बिल्कुल कठिन नहीं है, बल्कि इतना सरल कि कोई भी कर सकता है। लेकिन इसका प्रभाव तभी पूरा मिलता है जब इसे पूरी जागरूकता, शांति और सही स्थिति में किया जाए। सबसे पहले आपको पीठ सीधी रखनी है, कंधे ढीले, चेहरा आराम में और दिमाग शांत। फिर धीमी गहरी सांस लेनी है, इतनी गहरी कि आपको लगे कि सांस आपके कानों के पीछे तक पहुंच रही है। सांस लेते हुए गाल हल्का सा फुला लें, पर दबाव बहुत अधिक नहीं हो, बस इतना कि अंदर के नलिकाओं पर थोड़ा असर पड़े। फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ें, जैसे बर्फ पिघलती है, जैसे कोई बंद दरवाजा हल्की हवा में खुलने लगे। उतनी कोमल गति से सांस बाहर जाए। आप इस प्रक्रिया को 2 बार करते ही महसूस करेंगे कि कान में जमा वो अदृश्य ताला कुछ ढीला हो गया है, और यह अनुभव किसी जादू से कम नहीं होता। कई लोग तो पहली ही बार में हैरान हो जाते हैं कि वर्षों की जकड़न कैसे एक सरल अभ्यास से बदलने लगी। असल में यह जादू नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक प्रणाली है जो बस सही दिशा चाहती है। कभी कभी लोग तुरंत राहत की उम्मीद करते हैं, पर शरीर अपनी गति से चलता है। कुछ लोगों में एक दिन में बदलाव दिखता है, कुछ में कुछ दिनों में और कुछ में थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है। लेकिन फर्क जरूर आता है। कान की बंदी, अंदर की आवाजें, हल्का दर्द, तनाव, ज्यादा सोचने की आदत, नर्वस सिस्टम की अस्थिरता, इन सब की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। और सबसे खास बात यह है कि यह प्राणायाम केवल कान ही नहीं, बल्कि सिर दर्द, तनाव, ज्यादा सोचने की आदत, नर्वस सिस्टम की अस्थिरता, इन सबको भी ठीक करने लगता है। क्योंकि जब सांस सही चलती है तो नाड़ियां शांत होती हैं, और जब नाड़ियां शांत होती हैं तो इंद्रियां संतुलित महसूस करती हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस प्राणायाम को कब करना है, कितनी देर करना है, किस गलती से बचना है और कौन कौन लोग इसे बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, प्राणायाम कान को जड़ से ठीक कैसे करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर का सबसे छोटा सा हिस्सा भी जब परेशान होता है तो पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है? कान भी ऐसा ही है। बाहर से यह छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर इतने नाजुक मार्ग, इतना सूक्ष्म संतुलन और इतनी महीन नलिकाएं हैं कि उनमें जरा सा भी अव्यवस्था अनगिनत समस्याएं पैदा कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कान की समस्या अक्सर चुपचाप शुरू होती है। कभी हल्की भनभनाहट, कभी कहीं दूर से आती सीटी की आवाज, कभी दबाव जैसा एहसास, और कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने कान पर फोम लगा दिया हो। धीरे धीरे यह सब बढ़ता है और एक दिन अचानक महसूस होता है कि अब सुनाई कम पड़ने लगा है। लेकिन क्या सच में ऐसा होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। शरीर हर समस्या को ठीक करने की क्षमता रखता है, बस उसे थोड़ा सा मार्ग दिखाने की जरूरत होती है, और वह मार्ग वही प्राणायाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यह समझना बेहद जरूरी है कि यह प्राणायाम कान को जड़ से ठीक कैसे करता है। हर बार जब आप गहरी सांस लेते हैं तो शरीर के भीतर नाड़ियों में एक हल्का सा खिंचाव होता है। यह खिंचाव कान तक जाता है और वहां के जमे हुए दबाव को बाहर निकालने की तैयारी करता है। फिर जब आप धीमी गति से सांस छोड़ते हैं तो वहां की जकड़न ढीली होकर बाहर आने लगती है, जैसे कोई बंद दराज धीरे धीरे खुलने लगे। यह प्रक्रिया इतनी सौम्य है कि आपको पहली नजर में यह साधारण लगेगी, लेकिन इसके प्रभाव इतनी गहराई तक जाते हैं कि वर्षों पुरानी समस्या भी बदलने लगती है। अब बात आती है कि इसे कब करना चाहिए। अधिकांश लोग सोचते हैं कि किसी भी समय कर लिया जाए, लेकिन सच यह है कि शरीर दिन में कुछ विशेष समय पर सबसे अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील होता है। सुबह का समय, जब आप अभी अभी जागे हैं, शरीर की नाड़ियां शांत हैं, मन खाली है और अंदर का वातावरण साफ है। यह सबसे उत्तम समय होता है। इस समय प्राणायाम का प्रभाव सबसे तेजी से पड़ता है।
दूसरा समय रात का है, जब आप दिन भर की थकान छोड़कर सोने की तैयारी करते हैं। इस समय दिमाग की बेचैनी कम हो जाती है और कान सहित पूरा सिर आराम की अवस्था में जाने लगता है। ऐसे में यह प्राणायाम कान की नलिकाओं को खोलने का सर्वोत्तम काम करता है। अब सवाल आता है कि यह कितनी देर करना चाहिए। यह कोई कठिन साधना नहीं है कि घंटे भर बैठना पड़े। बस 2 बार शांत वातावरण में करना है। आप इसे 5 से 7 धीमी सांसों के साथ करें और छोड़ें। धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि अंदर कुछ बदल रहा है, भारीपन कम हो रहा है, आवाजें साफ लग रही हैं और कान के भीतर एक हल्कापन आता जा रहा है। लेकिन सिर्फ करना ही काफी नहीं है, इसे सही ढंग से करना जरूरी है। कई लोग सांस इतनी तेज इनसाइड लेते हैं कि दिमाग भारी लगने लगता है। कुछ लोग गालों में इतना दबाव भर देते हैं कि चेहरे की मांसपेशियां खींच जाती हैं। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, जिससे कान के बजाय सिर चकराने लगता है। यह सब गलतियां हैं। प्राणायाम कभी जोर से नहीं